Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. My name is Sana Uruj and I am here with my video number 26 of Social Studies. Now today we are going to complete the reading and explanation of lesson number 9, Money and Banks. This is video number 26 and part 2 of chapter number 9. Today we are going to complete the reading and explanation and we are going to do the reading of page number 51 and 52. Okay, now first I'm going to give you the little review of my last video. In my last video we have talked about barter system, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब उस वक्त बहुत सालों पहले जब मनी नहीं होता था, यानी जब पैसे नहीं होते थे, तो उस वक्त बार्टर सिस्टम था, यानी चीज़ों के बदले में चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी। उसके अलावा मैंने आपको सेकंड बताया कि बार्टर सिस्टम में दूसरी क्या टाइप थी कि जी आप काम करते थे, उसके एक्सचेंज में आपको चीज़ें मिलती थी। ठीक है, यानी यू गॉट समथिंग व्हेन यू वर्क फॉर समवन, यानी कि जब आप किसी के लिए काम करते थे तो वो आपको इन एक्सचेंज पैसे देने के बजाय वो आपको कोई चीज़ देता था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात करी कि लीडियंस ने सबसे पहले मनी इन्वेंट किया। ठीक है, एज गोल्ड कॉइन्स यूज़ करते थे वो एज मनी। लेकिन उन गोल्ड कॉइन्स पे क्या क्या पिक्चर्स बनी होती थी और कुछ लिखा हुआ होता था, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन डिटेल। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक क्विक रिव्यू दे रही हूँ। फिर मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ वर द फर्स्ट हुई प्रिंट एंड यूज पेपर मनी फ्रॉम 600 सी ऑनवर्ड्स, यानी कि चाइनीज़ जो थे वो पहली कौम थी या पहले लोग थे जिन्होंने पेपर मनी को इन्वेंट किया। सही है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट करेंसी होती है, यानी कि जो पैसा आप अपने मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने आपको मुख्तलिफ कंट्रीज़ की करेंसीज़ भी बताई। ठीक है, यूएस डॉलर होता है, यूके का पौंड होता है, यूरोपियन यूनियन का यूरो है, ये सारी मैंने आपको करेंसीज़ बताई। यहाँ पे चाइना का युआन है, रशिया का रूबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो एंड कर दी थी, यहाँ तक मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी थी पेज नंबर 48, 49 और 50 की। अच्छा, अब मैं यहाँ से पेज नंबर 51 से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं रीडिंग करूँगी और फिर अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। सही है, नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 51. First you have to take out your SST books and then page number 51, lesson number 9, money and banks. For many years, each person with an account was given a checkbook. Then instead of paying large amounts of real money, they wrote checks. ठीक है, यानी बहुत सालों से क्या हो रहा था कि जिन लोगों का बैंक अकाउंट होता था, यानी अकाउंट बैंक में होता था, तो उन लोगों को चेक बुक दी जाती थी। यानी कि मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पे करने के बजाय चेक लिख के दे दिया जाता था और वो जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो जाता था बाय चेक। ठीक है, अच्छा जी, द मनी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू द अदर पर्सन अकाउंट। यहाँ पे भी यही बात आपको बताई जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। दिस मेड पेमेंट ईजी एंड सेफ फॉर पीपल. Some people still use checks today, but banking is changing. Many people now use internet banking and make electronic payments. This is a much faster way to transfer money. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है कि चेक बुक क्या होती है, उसमें चेक्स होते हैं। ठीक है, जो बैंक आपको देता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ से आपको चेक बुक मिलती है, उस चेक को फिल करके आप चीज़ों की पेमेंट कर सकते हैं या आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये एक सेफ़ और ईजी तरीका है पेमेंट का, जिसके ज़रिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपको कैरी नहीं करना पड़ता, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको आराम से ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फिर इन्होंने आगे बताया है कि अब जैसे बैंकिंग जो है वो चेंज हो रही है, आपको पता है कि ऑनलाइन बैंकिंग भी आ रही है, इंटरनेट बैंकिंग है, तो लोग मनी ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज़ करते हैं और वो ज़्यादा फास्टर वे है टू ट्रांसफ़र मनी, यानी कि उससे ज़्यादा क्विकली कम टाइम में जो है वो ज़्यादा पैसे आपके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ.
One may also use a credit card instead of money. A credit card is a small plastic card issued by a bank. It allows the holder to make purchases on credit. Credit means buying something and paying for it later. Credit cards are also known as plastic money. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक आपको पिक्चर भी दिखाई है क्रेडिट कार्ड की, और मोस्टली बच्चों को आई थिंक के मालूम होगा कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, और उन्होंने अपने पेरेंट्स के पास शायद देखा भी हो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड होता क्या है कि ये आप इट्स लाइक अ प्लास्टिक मनी, इसको हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। ठीक है, पीस ऑफ प्लास्टिक होता है समझें, जो कि आपको बैंक से दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इट अलाउज द होल्डर टू मेक परचेजेस ऑन क्रेडिट, यानी कि आप इस कार्ड पे चीज़ें खरीद सकते हैं और फिर उसकी जो पेमेंट है वो आप बाद में करते हैं। सही है, जिस बैंक का भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास लिमिट दी जाती है कि जी इतने हज़ार तक की शॉपिंग आप कर सकते हैं या परचेजिंग कर सकते हैं। आप उस लिमिट के अंदर आप उतनी परचेजिंग करते हैं, और जब आप परचेज कर लेते हैं उसके कुछ दिनों के बाद आपके पास बिल आता है, और फिर आप उसको समझें कि उसको भरते हैं बैंक में जाके। ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। Okay, now moving on to the next paragraph. You can pay for things and take out money from your account using a debit card given to you by your bank. The card is put into the ATM, automatic teller machine, which gives you the money when you type in the right information. Have you seen your parents use an ATM? अच्छा जी, अब यहाँ पे पहले मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया व्हाट इज क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया। अब इस पैराग्राफ में और इस स्लाइड में मैं आपको डेबिट कार्ड के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, डेबिट कार्ड की यहाँ पे जो बताई गई है, डेबिट कार्ड्स लेट यू बाय थिंग्स विदाउट कैरिंग कैश। यू कैन यूज योर डेबिट कार्ड इन मोस्ट स्टोर्स टू पे फॉर समथिंग। यानी डेबिट कार्ड क्या होता है कि आपके अकाउंट में जो रकम है उसको आप डेबिट कार्ड के जरिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट में तो ये होता था कि जी आप क्रेडिट कार्ड बनवा के आप उस पर शॉपिंग करें और बाद में उसका बिल पे करें। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आपके अकाउंट से रिलेटेड होता है, ये जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसी बैंक से आपको डेबिट कार्ड मिलता है, और फिर आप उस डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत पैसे लेके कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए अपने अकाउंट से पैसे उसको मतलब पेमेंट कर सकते हैं किसी भी स्टोर में जाके, जहाँ पे भी आपको परचेजिंग करनी है, शॉपिंग करनी है, तो आप वहाँ पे डेबिट कार्ड यूज़ करें, आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद इसी पैराग्राफ में आपको एटीएम मशीन के बारे में बताया गया है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आई थिंक कि मोस्टली बच्चों ने मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम मशीन देखी होगी। बहुत सारे मॉल्स में होती है। मोस्टली पेरेंट्स जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो एटीएम मशीन से मॉल्स में ही पैसे निकाल लिए जाते हैं जितनी भी आपको ज़रूरत है। तो आप क्या करते हैं कि अपना कार्ड उस मशीन में डालते हैं, और वो आप जो भी उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन वो आपको आपकी डिजायर्ड जो मनी है वो आपको दे देता है निकाल के। ठीक है, it's an electronic machine outlet, it's an electronic banking outlet that allows customer to complete basic transaction without the aid of a branch representative or teller. ठीक है, यानी ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें आप अपना कार्ड डालते हैं और आप अपनी इंफॉर्मेशन उसको देते हैं, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे वो आपको पैसे निकाल के देते हैं जो आपकी डिमांड होती है। ठीक है, अच्छा जी, now last paragraph on page number 51. Nowadays you can pay for many goods and services over the internet using mobile phones or computers. अब आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का दौर है, तो आप इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सारी सर्विसेज के लिए आप क्या करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए, अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए
और कंप्यूटर्स के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 52। The State Bank of Pakistan. This is the Central Bank of Pakistan and it is operated by the government. The bank controls the issues of banknotes and currency. It holds the country's reserves. This means the financial wealth and savings of the country. The state bank sees to it that the country's economy is stable. The State Bank of Pakistan was founded in 1947 and began working from July 1948. Its headquarters is in Karachi and there is another main office in Islamabad. अच्छा जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि सबसे बड़ा बैंक है पाकिस्तान का, जो कि स्टेट बैंक है और सेंट्रल बैंक है, और ये ऑपरेट करता है गवर्नमेंट के ज़रिए। ठीक है, गवर्नमेंट इसको चलाती है। और जितने जो समझे फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं ना, कि कितना पैसा है कंट्री के पास और कितने इसके रिजर्व्स हैं, कितनी इसकी कितनी इसकी इकोनॉमी स्टेबल है, कितने पैसे इसके सिक्योर हैं, कितने पैसे इनको चाहिए, तो ये सारी चीज़ें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है इसको देख रहा होता है। ठीक है, समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देख रहा होता है कि कितने बैंक नोट जो हैं वो प्रिंट करने हैं, क्या करना है। तो ये जितनी भी फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं कंट्री के, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देख रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1947 में बना था और इसने जो काम करना शुरू किया था वो जुलाई 1948 में काम करना शुरू किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कराची में है और इसका एक और मेन ऑफिस है वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो समझें कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है और ये ऑपरेट करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए। सही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके सारे जो इश्यूज मतलब वो सारे इसको रेगुलेट कर रही होती है, इसको देख रही होती है। और स्टेट बैंक का क्या काम है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है कि वो पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल जो कंडीशन है उस पर नज़र रखता है, उसकी मतलब उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख रहा होता है। ठीक है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या चीज़ें चाहिए पाकिस्तान को, तो वो चीज़ें सारी जो है स्टेट बैंक उसको वॉच करता है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा लेंदी लेसन था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और होपफुली सही तरह से एक्सप्लेन करने की, बहुत डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली क्या आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, now here the reading and explanation of lesson number 9 money and banks has been done, has been completed now. अच्छा, दोनों वीडियोस को आप देखेंगे तो आपको वीडियो नंबर 25 और 26 दोनों को आप देखेंगे तो आपको आई थिंक सही से ये लेसन समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द क्वेश्चन आंसर्स of this lesson, lesson number 9. Till then, thank you and Allah Hafiz.